नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा। अब समय है अपनी थकी हुई आँखों को आराम देने का, अपने मन को शांति देने का और मीठी मीठी नींद की ओर बढ़ने का। इस चैनल पर हम रोज आपको सुनाते हैं प्यारी प्यारी कहानियाँ, जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत सुखद और सुकून देने वाली होती है। तो सबसे पहले आराम से लेट जाइए, अपना सिर तकिए पर रखिए और गहरी सांस लीजिए। फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए, आपका शरीर अब हल्का होता जा रहा है, आपकी सारी थकान दूर जा रही है। आज की रात बहुत ही खूबसूरत है। बाहर आसमान में चमकते हुए तारे हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल आराम में हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा एक प्यारी सी यात्रा पर, एक मीठी सी कहानी की दुनिया में, जहाँ सिर्फ प्यार है, शांति है और मीठे सपनों की दुनिया है। तो अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, मन को खाली कर दीजिए और तैयार हो जाइए उस जादुई कहानी को सुनने के लिए, जो आपको गहरी और मीठी नींद की ओर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नींद लाने वाली प्यारी सी कहानी। चांदनी की घाटी में आखिरी तारा। रात धीरे धीरे उतर रही थी। घाटी की पहाड़ियों पर कोहरा ऐसे उतर रहा था, मानो आसमान ने अपनी बाहें फैलाकर धरती को गले लगा लिया हो। दूर कहीं झरने का पानी पत्थरों से टकरा रहा था और उसकी आवाज में एक लोरी जैसी मिठास थी, धीमी, शांत और सुकून देने वाली। सुरभि घाटी का हर कोना चांदनी में नहाया हुआ था। ये घाटी किसी सामान्य जगह जैसी नहीं थी। यहाँ के पेड़ों में हवा चलने पर सरसराहट नहीं, बल्कि मधुर संगीत बजता था। फूल रात में भी बंद नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि चांदनी भी सूरज की तरह जीवन देती है। गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और सामने छोटा सा दिया जो हर शाम जलाया जाता था। वही रहती थी आर्या, 12 वर्ष की एक सरल परंतु अत्यंत गहरी सोच वाली लड़की। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती थी, जैसे उनके भीतर कोई छिपा हुआ तारा बसता हो। उसका पिता रामलाल गांव का मोची था। दिन भर दूसरों के जूते सीते सुधारते। वह शाम को जब घर लौटता तो थक कर चुपचाप दिए के पास बैठ जाता। आर्या हमेशा उनके पास बैठकर कहती, बाबा, क्या तारे हमारे साथ बात करते हैं? रामलाल मुस्कुराते हुए कहते, बेटी, तारे वही सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है। आर्या के लिए आसमान कोई दूर चीज नहीं थी,
वह हर रात बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तारे गिनती, कभी उनसे बातें करती, कभी मन की बातें हवा में छोड़ देती। वह मानती थी कि हर तारा किसी का सपना है, जो आसमान में जाकर चमकता रहता है। एक रहस्यमयी रात। वह रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि लगता था जैसे पूरी धरती सांस रोककर किसी बात का इंतजार कर रही हो। आर्या ने ऊपर देखा। आज एक तारा बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। उसकी रोशनी नीली थी और उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वो आर्या को पुकार रहा हो। रात गहराई, गाँव सो गया, पर आर्या को नींद नहीं आई। वह उठी, अपने दीपक को जलाया और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर चली गई। पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। नीचे की मिट्टी से नीली सी रोशनी निकल रही थी। वह झुकी और हाथ से मिट्टी को हटाने लगी। अचानक किसी की धीमी पर गूंजदार आवाज आई, आर्या, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वह चौंकी, चारों तरफ देखा। कौन है? मैं हूँ आखिरी तारा, तुम्हारे आसमान का सबसे पुराना तारा। मैं हर रात तुम्हारे सपनों की रखवाली करता हूँ, लेकिन अब मेरा उजाला बुझ रहा है। आर्या की धड़कन तेज हो गई। उजाला क्यों बुझ रहा है? क्योंकि इंसान अपने सपनों को भूल गया है। अब वे जल्दी जल्दी जीते हैं, लेकिन सुकून कहीं खो गया है। अगर मेरा उजाला चला गया, तो दुनिया से सपनों की मिठास भी खत्म हो जाएगी। आर्या ने बिना सोचे कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें चांदनी की घाटी तक जाना होगा, जहाँ सपनों की नदी बहती है। उस नदी की एक बूंद मुझे चाहिए, वही मेरी रोशनी को फिर से जगा सकती है। आकाश की सीढ़ियाँ अचानक जमीन कांपी और बरगद की जड़ों के बीच से चांदी की सीढ़ियाँ आसमान तक उठने लगी। हवा में जुगनुओं की तरह रोशनी फैल गई। आर्या ने गहरी सांस ली और पहला कदम रखा। हर पायदान पर संगीत था। पहले कदम पर घंटी, दूसरे पर बांसुरी, तीसरे पर लोरी की आवाज, जैसे पूरी सृष्टि उसे स्नेह दे रही हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक सुनहरी धरती फैली हुई थी। फूल, झीलें और आकाश, सब कुछ रोशनी से बना था। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसकी आंखों में सैकड़ों वर्षों की बुद्धि झलकती थी। बेटी, उसने कहा, चांदनी की घाटी तक पहुंचने का रास्ता शुद्ध मन वालों को ही मिलता है, लेकिन वहां समय ठहर जाता है। अगर तुम लौटने में देर कर दोगी, तो हमेशा वही रह जाओगी। आर्या ने बिना डर के कहा, अगर किसी की रोशनी बचाने के लिए रुकना पड़े, तो मैं रुक जाऊंगी। चांदनी की घाटी। आगे बढ़ते ही आर्या ने देखा, वह घाटी किसी स्वप्न जैसी थी।
आसमान में तारे नहीं, बल्कि सपनों की परछाइयां तैर रही थी। कहीं बच्चे हंस रहे थे, कहीं कोई माँ लोरी गा रही थी, कहीं कोई बूढ़ा अपनी पुरानी यादें मुस्कुराकर देख रहा था। घाटी के बीच एक नदी थी, सपनों की नदी। उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसमें हर लहर किसी की आशा बनकर बह रही थी। आर्या झुकी और अपने दोनों हाथों में पानी उठाया। जैसे ही एक बूंद उसकी हथेली पर गिरी, पूरा आकाश रोशनी से भर गया। तभी उस नदी से एक दिव्य स्त्री उभरी। उसके वस्त्र चांद की तरह उजले थे और उसकी मुस्कान में सृष्टि का सुकून था। आर्या, देवी ने कहा, ये बूंद किसी साधारण जल की नहीं, यह सपनों की आत्मा है। अगर तुम इसे लेकर जाती हो तो तुम्हारे अपने सपने हमेशा के लिए मिट जाएंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्या ने चुपचाप अपने दिल पर हाथ रखा। अपने पिता, अपने घर, अपने बचपन के सपने याद किए। फिर धीरे से कहा, अगर एक तारे की रोशनी से हजारों सपने जग सकते हैं, तो मेरा सपना मिट जाना भी सुंदर होगा। देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन निर्मल है, ये बूंद कभी सूखेगी नहीं। बूंद एक नीले मोती में बदल गई, जो आर्या की हथेली में चमकता रहा। वापसी और रूपांतरण। वह जैसे तैसे वापस लौटी। बरगद के नीचे की रोशनी अब पहले से कई गुना तेज थी। आखिरी तारा अब दमक रहा था। आर्या, उसने कहा, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तुमने मुझे नहीं, पूरी दुनिया के सपनों को बचाया है। तारे की रोशनी फैलते ही आर्या की देह हल्की होने लगी। वह मुस्कुराई। उसके गालों पर चांदनी की चमक उतर आई। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगी, पहले पेड़ की ऊंचाई तक, फिर बादलों के पार, और फिर तारे की दुनिया में खो गई। उस रात से आसमान में एक नया तारा जुड़ गया, नीले रंग की कोमल चमक वाला। वह आर्या थी। अब जब भी कोई बच्चा रात को आंखें बंद करता है और किसी अधूरे सपने की दुनिया में खो जाता है, तो आर्या वही होती है। वह धीरे से कहती है, डरो मत, अब सो जाओ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सपनों की रखवाली करने। निष्कर्ष, सपनों की रोशनी अमर है। आर्या की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची रोशनी आसमान से नहीं, दिल से आती है। जो मन निष्कपट होता है, वही दूसरों के अंधेरे में रोशनी जला सकता है। आर्या ने अपने छोटे से जीवन में सिखा दिया कि त्याग ही सबसे बड़ी चमक है। उसने ये साबित किया कि हर इंसान के भीतर एक तारा छिपा है। बस जरूरत है अपने दिल की रोशनी पहचानने की। दुनिया में जब भी कोई थककर हार मानने लगता है और आसमान की ओर देखता है, तो वही नीला तारा
आर्या उसे याद दिलाता है कि सपनों की रोशनी कभी नहीं बुझती जब तक कोई एक दिल दूसरों के लिए धड़कता रहे। समाप्त नहीं, बल्कि अमर, क्योंकि हर सच्चा सपना आर्या की तरह आसमान में चमकता रहता है।